अपराध और दंड दोस्तोयेव्स्की। रास्कोलेनिकोव को विश्वास था कि वो नेपोलियन जैसा एक असाधारण व्यक्ति है। अपनी असाधारणता को साबित करने के लिए उसने एक बूढ़ी साहूकार औरत को मारने का निर्णय लिया जिसे वो समाज का कीट समझता था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अनजाने में उस निर्दोष औरत की बहन को भी मार डाला, जिससे उसकी दृढ़ता डगमगाने लगी। अपराध के बाद रास्कोलेनिकोव को अत्यधिक मानसिक पीड़ा होने लगी। अपराध बोध और चिंता उसे पागलपन की ओर ले जाने लगी। समय के साथ रास्कोलेनिकोव को संयोग से मिली सोनिया के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। कुछ दिनों बाद मामले की जांच कर रहा अधिकारी तीव्र मानसिक रणनीति के जरिए रास्कोलेनिकोव पर दबाव बनाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के बावजूद वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि रास्कोलेनिकोव ही अपराधी है। रास्कोलेनिकोव धीरे धीरे समाज से अलग थलग पड़ने लगा। उसके अजीब व्यवहार को लेकर लोग फुसफुसाने लगे। अंततः वो सहन नहीं कर पाया और सोनिया को अपने अपराध की सच्चाई बता दी। सोनिया उस कहानी को सुनकर इतनी चकित हुई कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने रास्कोलेनिकोव को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, क्योंकि वो मानती थी कि केवल प्रायश्चित के माध्यम से ही सच्चा उद्धार संभव है। जांच अधिकारी भी फिर से रास्कोलेनिकोव से मिलने आया और आत्मसमर्पण करने को कहा। उसने कहा कि वो अपराधी होने के बावजूद उसे ईमानदारी से सम्मान देता है। आखिरकार रास्कोलेनिकोव थाने गया और आत्मसमर्पण कर दिया। सोनिया के प्यार और समर्थन ने उसे साहस दिया। उसे साइबेरिया में 8 साल के श्रमदंड की सजा सुनाई गई। सोनिया उसके साथ साइबेरिया चली गई। शुरुआत में रास्कोलेनिकोव ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। जेल में भी वो मानता रहा कि उसने जो किया वो सही था। लेकिन समय के साथ सोनिया के प्रेम में वो बदलने लगा। उसने सच्चे पश्चाताप और आत्मिक पुनर्जन्म का अनुभव किया। अंततः रास्कोलेनिकोव और सोनिया ने एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार किया। उनके लिए एक नया जीवन शुरू हुआ। यह कृति अपराध और दंड की समस्या से आगे बढ़कर मानव विवेक और मोक्ष पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये दर्शाती है कि पाप करने से अधिक कष्टप्रद है उस पाप को लेकर जीवन बिताना।